संकेत जो है वो बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। The potential that we have in terms of known reserves is quite high. We have something like 42 billion oil and gas, 42 billion tons of oil and gas equivalent. एक तरफ इंडिया जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कह रहा है, उसी में बहुत कुछ नेचर ने भी अब उसका सपोर्ट कर दिया है और भारत के लिए काला सोना उसके हाथ लग गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार में मिले ऑयल एंड नेचुरल गैस की। क्रूड ऑयल जो इंडिया में मिला है, इससे भारत की किस्मत चमकने वाली है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय सबसे बड़ा जो भारत के लिए अचीवमेंट है वो ये है कि ऑयल सेक्टर में भी भारत गुरु बनने जा रहा है। आर्थिक रूप से इकोनॉमी बूस्ट करने वाली है। आने वाले समय में भारत उस हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है जैसे गुयाना ने, वहां की इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई जैसे ही वहां क्रूड ऑयल मिला हुआ था। एक स्टेटमेंट आया इंडिया के मिनिस्टर का, नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का। उन्होंने ये क्लियर किया और ये कहा कि भारत में जो नेचुरल ऑयल मिला हुआ है, जो क्रूड ऑयल मिला हुआ है, इससे भारत की किस्मत बदल सकती है। और आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इंडिया डिपेंड है अभी 85% डिपेंडेंसी इंडिया की जो है ऑयल सेक्टर में, वो इंपोर्ट करके पूरी करता है। अभी भी भारत प्रोडक्शन कर रहा है, जो क्रूड ऑयल उसका प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वो बहुत कम है, 10 से 15% है और करीब 20% के आसपास जो है भारत बाहर से क्रूड ऑयल मंगाता है। आने वाले समय में हरदीप सिंह पुरी ने क्लियर किया है कि जो इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, इससे इंडिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक और भी चीज हुई है, जो इंडिया की डिपेंडेंसी अभी कुछ कंट्रीज पे थी, अब वो 27 से 40 कंट्रीज से इंडिया जो है क्रूड ऑयल लेता है। इससे जो डिपेंडेंसी कुछ कंट्रीज पर थी वो खत्म हो गई है और भारत का प्रोडक्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है। और जो न्यूज है वो बहुत ही भारत के लिए सुकून वाली है। इंडिया क्लोज टू हिटिंग गुयाना टाइप 2 लाख करोड़ लीटर ऑयल जैकपॉट इन अंडमान दैट में मेक अस $20 बिलियन इकोनॉमी। सोचिए कितनी बड़ी बूस्ट होने जा रही इकोनॉमी के क्षेत्र में, ऑयल के क्षेत्र में इतनी अर्निंग होने जा रही है। और जिस तरीके से आपने देखा कि गुयाना की किस्मत बदली, और वहां के बारे में आपको बताते कि गुयाना की जो इकोनॉमी थी उसका बहुत बड़ा योगदान उसका ऑयल प्रोडक्शन का है। वहां 11.6 बिलियन बैरल ऑयल और गैस वहां पाई गई थी। उसके बाद इकोनॉमी उसकी इतनी बढ़ गई कि गुयाना में जो 2015 में 2015 में 11 बैरल बिलियन डीप सी वाटर में पाया गया था, ये क्रूड ऑयल पाया गया था। और जबकि ये बहुत छोटी सी कंट्री थी, लेकिन उसके बाद से अगर हम उसकी देखें, गुयाना की इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर 2015 टिल डेट, अगर आज की हम बात कर ले तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी जो इकोनॉमी है किस तरीके से बूस्ट की है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक ये एग्जाम्पल है और इंडिया भी उससे कई गुना ज्यादा जो है यहाँ क्रूड ऑयल पाया गया है। 2015 में ऑफशोर ऑयल रिजर्व के बाद में 2019 में ऑयल का प्रोडक्शन गुयाना ने स्टार्ट किया। उसके बाद में इस छोटी सी कंट्री, जो बहुत ही टाइनी कंट्री थी, 2022 में अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 47% पर ईयर बढ़ी है। आप सोचिए ऑयल से कितनी ज्यादा उनकी कमाई होने लगी और जीडीपी में जबरदस्त ग्रोथ थी। और आज की तारीख में जो इंडिया की डिपेंडेंसी है, इंडियन डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल जो है, वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है 87.7%,
2023-24 का ये डेटा है, जिसमें इंडिया ने 232.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। सोचिए कितना ज्यादा रेवेन्यू इंडिया का जो लगता है वो बाहर से तेल मंगाने में खर्च होता है। अब बात आती है कि फ्रॉम वेयर इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल, कहां से इंडिया लेता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स डेटा जो है उसमें डिटेल एनालिसिस अगर हम करते हैं 2025 की, तो इराक सबसे बड़ी कंट्री है जहां से इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल, वो है 37.18 बिलियन डॉलर वहां से खरीद करता है। और उसके बाद में आता है सऊदी अरेबिया का नंबर 37.7 बिलियन डॉलर, रशिया का है 14.8 बिलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है 10.8 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया गया था, खर्च किया गया तेल पर। इतने पैसे इंपोर्ट करने में, ऑयल को इंपोर्ट करने में खर्च किए गए। अभी भारत में जो, इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो 7 स्टेट्स में हो रहा है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स शामिल है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इंडिया में 30 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है, जबकि डिमांड जो है वो है 230 मिलियन की होती है। अब इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। अब आप सोचिए कहां 30 मिलियन टन इस समय प्रोडक्शन हो रहा है, 230 मिलियन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में इंडिया का जो एक अच्छा खासा अमाउंट है वो बाहर जाता था। अब इंडिया ऐसी स्थिति में आने जा रहा है, आने वाले समय में जिस तरीके से अंडमान निकोबार में पाया गया है, वहां नेचुरल ऑयल पाया गया है, क्रूड ऑयल पाया गया है, इसकी प्रोसेसिंग अभी होगी कि जैसे आपने गुयाना में देखा 1915 में डिटेक्ट हुआ, 19 से प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हुआ, जो उसका असर दिखना शुरू हुआ वो 2022 में हुआ। ऐसे ही इंडिया में अभी ये चीजें पता चली हैं और उसके बाद में अभी इसमें काफी सारा रिफाइनिंग और ये सब सारी चीजें, उसमें काफी कुछ टेक्नोलॉजी लगती है, इस सब में काफी समय लगेगा, लेकिन संकेत जो है वो बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लोग जो आज जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दुबई जाते हैं और सारी कंट्रीज में, यूएस जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, आने वाले समय में हो सकता है बाहर के लोग इंडिया आए और यहाँ अपना ट्रेड करें, बिजनेस करें और यहाँ जॉब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। आपको स्टोरी कैसी लगी और आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करने में ये कितना बड़ा योगदान कर सकता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।